हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.2। 7.1 तक हो गया था, आज करेंगे 7.2। सवाल नंबर 1 देखिए, बोला निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये दो बिंदु दे रखा है, एक और एक। क्या बताना है? दोनों के बीच क्या दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला याद है आपको? क्या था दूरी का फॉर्मूला? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब पूरे पे क्या रूट। ये किसका फॉर्मूला है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का निकालने का फॉर्मूला ही है। आइए सॉल्व करते हैं, देख लिए सॉल्यूशन। देखिए नियामक क्या होता है? एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई मतलब पहला वाला जो रहता है वो एक्स होता है, बाद वाला क्या होता है? वाई। पहला वाला एक्स होता है, बाद वाला वाई। पहला वाला एक्स होता है, बाद वाला वाई। तो बताइए पहले क्या है? 0,0। 0,0 मतलब बताइए ये क्या है? एक्स और ये क्या है? वाई। पहला वाला क्या होता है? एक्स, दूसरा वाला क्या होता है? वाई। मतलब ये जीरो क्या हो गया? एक्स, जीरो क्या हो गया? वाई। दूसरा क्या बताइए? -5, क्या 12। -5, 12। पहला वाला क्या होता है? एक्स और बाद वाला क्या होता है? वाई। मतलब एक्स नियामक कितना? -5। वाई नियामक क्या है? 12। अब देखिए यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो एगो को 1 दे देते हैं, एगो को 2 दे देते हैं। नहीं, दो को एक्स हो गया ना, एक तो यहाँ पर एक्स है, एक तो यहाँ पर एक्स। तो एक नाम x1 दीजिए, एक नाम x2। अब वाई भी देखिए, एक तो यहाँ भी वाई, यहाँ भी वाई, तो इसको क्या कर देंगे? 1, इसको क्या देंगे? 2। तो बताइए x1 कितना आ गया? 0। y1 कितना? 0। x2 कितना? -5। y2 कितना? 12। तो ये x1 y1 x2 y2 ऐसे होता है, इतना लिखना नहीं है आपको, यही सोचना है। एक मैं तो समझाने के लिए बताया। x1 y1 x2 y2। एक्स वाई होता है, एक्स वाई एक्स वाई, तो ये एक्स हो गया, वाई तो x1 y1 x2 y2। एक्स वाई होता ना, तो ये x1 होगा, ये क्या होगा? y1। एक्स वाई होता है, ये क्या होगा? x2 y2। x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 लिख देते हैं। मतलब x1 बराबर क्या है? x1 बराबर 0 और y1 बराबर क्या? 0। x2 बराबर बताइए? -5। y2 बराबर क्या? 12। x1 का मान 0, y1 का मान 0, x2 का मान -5, y2 का मान 12। अब बताइए दूरी के बीच, चूंकि क्या होता है दूरी बराबर, बताइए क्या होता है फॉर्मूला? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 और माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब पूरे पे क्या? अंडर रूट। ओके, ये दूरी का फॉर्मूला मान रख दीजिए। बताइए x1 कितना है? x1 कितना है? 0। माइनस x2 कितना है? -5। हो गया, पूरे पे क्या है? स्क्वायर। फिर प्लस y1 कितना है? 0 और माइनस y2 कितना? 12। पूरे पे क्या है? स्क्वायर। इस पे क्या है? रूट। चलिए ये 0 हो गया और माइनस, चलिए माइनस माइनस क्या डायरेक्ट 5 कर दें? माइनस माइनस प्लस कर दें? माइनस माइनस प्लस क्या? 5 हो गया। इस पे क्या है? स्क्वायर। 0 का 0 लिख दिया, माइनस माइनस क्या हो गया? +5। उस पे क्या? स्क्वायर। अब देखिए जोड़ या घटाव में 0 कोई वैल्यू नहीं होता। देखिए बोला कि आप 0 में से -12 घटाइए तो कितना आ जाएगा? -12 ही आएगा। और उस पे क्या है? स्क्वायर। अब पूरे पे क्या है? रूट। चलिए आइए इधर सॉल्व करते हैं। 0 में 5 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 5 आएगा। और उसका क्या है? स्क्वायर। अब प्लस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव बताइए? स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, 144। 5 का स्क्वायर 25, अब प्लस 12 का स्क्वायर 44, 100 लिखा है 144। जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 169। कितना आ गया? 169। अब बताइए 169 किसका स्क्वायर है? 13 का। तो दूरी आ गया, इसलिए दूरी बराबर, बताइए कितना आ गया? 13। जैसे आपको यूनिट पता है? नहीं, यूनिट नहीं पता तो इकाई लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इकाई। तो दूरी कितना आ गया? 13 इकाई। कितना आ गया? 13 इकाई। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। कितने हैं? 6 मैं 3 को करा दूंगा, 3 आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है?
टोटल 6 है, मैं 3 करा देता हूँ, 3 आप खुद से कर लीजिएगा। ये पहला नंबर था। अब देखते हैं, चलिए तीसरा बताता हूँ। कहना तीसरा में 5 कॉमा माइनस 12, 5 कॉमा माइनस 12 और क्या है 9 कॉमा माइनस 9, 9 कॉमा माइनस 9, ये सवाल है। चलिए आइए, फॉर्मूला यही रहेगा। देखिए नियामक क्या होता है, एक्स वाई तो क्या हो गया x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, एक्स वाई होता था x1 y1 x1 y1 x2 y2। देखिए x1 का मान कितना आ गया, कितना 5, y1 का मान कितना -12, x2 का मान 9, y2 का मान माइनस का 9। आइए रख दे फॉर्मूला में, दूरी का फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, रख देता है। चलिए तो दूरी बराबर x1 कितना है 5 माइनस x2 कितना है x2 9, उस पर क्या स्क्वायर प्लस y1 कितना है -12, अब माइनस माइनस हो गया, y1 कितना है -12, फिर ये माइनस कहाँ से है फॉर्मूला। अब y2 बताइए, y2 माइनस का 9, तो दो चिन्ह साथ में नहीं रहता, ब्रैकेट आएगा, ठीक है। अब पूरे पे क्या है होल स्क्वायर, दो चिन्ह कभी साथ में नहीं रहता, y1 का मान रख दिया कितना, y1 का मान बताइए -12 लिख दिए, फिर ये माइनस क्या है फॉर्मूला वाला, और फिर y2 का मान कितना -9, दो चिन्ह साथ में रहते इसलिए क्या आ गया ब्रैकेट। अब पूरे पे क्या बताइए रूट, क्या बनेगा बताइए, प्लस का 5 माइनस का 9 क्या आ जाएगा -4, और उसका क्या स्क्वायर प्लस -12 है। अब देखिए यहाँ माइनस 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 प्लस क्या बन जाएगा 9, इसका क्या स्क्वायर। अब पूरे पे क्या रूट, आइए क्या बनेगा, वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस, अब देखिए यहाँ -12 प्लस 9, -12 प्लस 9 क्या आएगा रिजल्ट -3, कितना आ जाएगा -3, इसका क्या है स्क्वायर 16 प्लस वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव, स्क्वायर क्या आता है पॉजिटिव, 3 का स्क्वायर 9, कितना है 16 9 25। अब पूरे पे क्या रूट बताइए, 25 किसका स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर 5 का, 5 इकाई 5 इकाई आ गया। चलो इसलिए लिख दे, इसलिए 5 आ गया ना, इसलिए दूरी बराबर कितना 5 इकाई, दूरी कितना 5 इकाई, दूरी कितना 5 इकाई हो गया। एक सवाल और करा देते, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 भी करा देते हैं। 6 देख लीजिए, 6 में है a कॉमा बी माइनस ए कॉमा माइनस बी, ए कॉमा बी ए कॉमा बी माइनस ए कॉमा माइनस बी, माइनस ए कॉमा माइनस का बी। चलिए ये भी देख लीजिए, चलिए नियामक क्या होता है एक्स कॉमा वाई, तो ये एक्स होगा ये वाई होगा, तो इसका नाम x1 इसका नाम y1, इसका नाम x2 इसका नाम y2, तो x1 का मान बताइए कितना, x1 बराबर क्या होता है a, y1 बराबर बताइए कितना है b, x2 बराबर माइनस a, y2 बराबर माइनस का b, रख दिए फॉर्मूला, फॉर्मूला मिटा दिए, बताइए x1 कितना है a माइनस माइनस, देखिए फॉर्मूला अभी माइनस, x2 बताइए क्या माइनस है। अब दो चिन्ह साथ में आ गया, तो दो चिन्ह साथ में नहीं रहते ब्रैकेट लगेगा। अब पूरे पे क्या है होल स्क्वायर, फिर ये क्या प्लस y1 बताइए कितना है b, y1 कितना है b माइनस माइनस है फॉर्मूले वाला, y2 बताइए कितना माइनस का b, फिर दो चिन्ह साथ में आ गया, साथ में नहीं रहता ब्रैकेट लगेगा। अब पूरे पे क्या है होल स्क्वायर, इस पूरे पे क्या है रूट। चलिए
तो ए माइनस 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 प्लस क्या ए, इस पे क्या स्क्वायर प्लस बी माइनस माइनस प्लस बी, इस पे क्या स्क्वायर। अब पूरे पे क्या है रूट, पूरे पे क्या है रूट। आइए क्या बनेगा ए 2a और उस पे क्या स्क्वायर, अब प्लस बी 2b और उस पे क्या है स्क्वायर। अब पूरे पे क्या है रूट, 2 का स्क्वायर 4 ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और बी स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इंटू में तो बताइए 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा, ये किसी का स्क्वायर है, ये टूटेगा नहीं, ये ऐसी रह जाएगा अंदर रह जाएगा। क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसलिए दूरी बराबर 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या आएगा इकाई, क्या आएगा इतना इकाई। दूरी बराबर क्या आएगा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो गया। चलिए अब करेंगे सवाल नंबर 2। बोल रहा कि जांच करें कि बिंदुएं 1, -5, और 2, 5 बिंदु -2, 3 से समदूरस्थ है या नहीं। समदूरस्थ का मतलब समझते हैं, समान दूरी पर स्थित। सम मतलब बराबर होता है, सम मतलब क्या होता है बराबर, दूर मतलब क्या दूरी, अस्त मतलब क्या स्थित। सम मतलब क्या होता है बराबर, दूर मतलब क्या होता है दूरी, अस्त मतलब क्या स्थित, समान दूरी पर स्थित, उसी को बोलते हैं समदूरस्थ। देखिए समझिए पहले, जैसे ये एक बिंदु है P, एक बिंदु P है, मैं इससे, ये दूसरा बिंदु है A और तीसरा बिंदु है B। मैं यहां से देख रहा हूं, कहां से यहां से। अब मैं देखा कि ये लड़का जो खड़ा है, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, एक लड़का यहाँ खड़ा है, उसका नाम ए है, अब मैं क्या हूँ P, मैं क्या हूँ P4 पॉइंट, मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं यहां से देखा इस लड़के को, दूरी कितना है 5 मीटर, कितनी दूरी है 5 मीटर। और इस लड़के को भी मैं देखा, किसको B को, तो इसकी भी दूरी नापा कितना है 5 मीटर। ये दोनों लड़के मेरे से बराबर दूरी पर है या नहीं है। मेरे से कितनी दूरी पर 5, मेरे से ये कितनी दूरी पर 5, क्या दोनों बराबर है तो यही है समान दूरी पर स्थित, समदूरस्थ इसी को बोलते हैं। तो ए और बी समदूरस्थ है, किससे समदूरस्थ है पी से। ए और बी की समदूरस्थ किससे समदूरस्थ है, किससे समान दूरी पर है पी से। पी से देख रहे हैं ना, पी से ए को देखा तो 5 मीटर, पी से बी को देखा तो 5 मीटर, मतलब पी से ये भी 5 मीटर की दूरी पर है और पी से ये भी 5 मीटर की दूरी पर है, ये भी 5 मीटर ये भी 5 मीटर, तो पी ए और पी बी दोनों क्या आ गए बराबर। कह सकते हैं आपकी ए और बी, ए और बी, ए और बी पी से समान दूरी पर स्थित है, इसी को बोलते हैं समदूरस्थ। तो देखिए समदूरस्थ तो होता है, क्या होता है देखिए पी ए और पी बी दोनों बराबर है कि नहीं। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित। अगर दो बिंदु है, किसी बिंदु से समदूरस्थ है तो दोनों के बिंदु की दूरी क्या आएगी बराबर आएगी। फिर सुनिए, मैं इस पॉइंट से इसको देखा, किसको ए को, कितना दूरी पाया 5 मीटर। फिर इसी पॉइंट से किसको देखा बी को, ये भी कितना है 5 मीटर। तो देखिए पॉइंट ए पी से कितनी दूरी पर है 5 मीटर, पॉइंट बी पी से कितनी दूरी पर है 5 मीटर, तो ये भी 5 मीटर ये भी 5 मीटर, मतलब जितना दूरी ये है उतनी दूरी ये है। कह सकते हैं जितना पी ए है उतने पी भी है। पी ए कितना 5 मीटर, पी बी कितना 5 मीटर, दोनों बराबर है कि नहीं। तो समदूरस्थ होने पर दूरी क्या होता है बराबर। तो आप कह सकते हैं कि यदि दूरी बार बार बराबर हो तो समदूरस्थ होगा, और दूरी बराबर नहीं हो तो समदूरस्थ नहीं होगा। यह पूछ रहा है सवाल कि समदूरस्थ है कि नहीं, तो हम दूरी निकालेंगे, अगर बराबर आ गया तो सब बोलेंगे हाँ समदूरस्थ है, अगर बराबर नहीं आया तो बोल देंगे नहीं समदूरस्थ नहीं है। और समझिएगा एक बात और समझिएगा, देखना पड़ता है किससे समदूरस्थ बोल रहा हूं, ये भी देखना पड़ता है। अभी मैं किससे समदूरस्थ बोला पी से, पी से ए 5 मीटर की दूरी पर था और पी से बी कितना था
5 मीटर की दूरी पर। मतलब ये बिंदु ए और बी पी से समान दूरी पर स्थित है, मतलब बिंदु ए और बी पी से समदूरस्थ है। आगे सुनिएगा, अगला सवाल सुनिएगा मेरा। जैसे मैं अब ए से देख रहा हूं, किससे देख रहा हूं? ए से, ए से देख रहा हूं, ए से। ध्यान सुनिएगा मेरी बात। तो मैं बोला ए से पी की दूरी कितना है? 5 मीटर है। ए से पी कितनी दूरी पर है? 5 मीटर। मैं यहां खड़ा हूं, यहां देख रहा हूं। कंपेयर किसे करें? ए से। ए से पी 5 मीटर की दूरी पर है, ए से बी 6 मीटर की दूरी पर है। तो क्या ए से ये दोनों बिंदुएं समान दूरी पर है? देखिए ए से पी कितनी दूरी पर है? 5 मीटर। ए से बी कितनी दूरी पर है? 6 मीटर। क्या दोनों बराबर है? नहीं। तो पी और बी समदूरस्थ नहीं है। किससे? ए से। तो ए से पी और बी समदूरस्थ नहीं है। ए से बिंदु पी और बी समदूरस्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि दूरी बराबर नहीं आ रहा। समदूरस्थ को मतलब होता है समान दूरी पर स्थित, मतलब जितना दूरी ये था ना, अगर उतने ये रहता तो समान हो जाता। अगला मैं अगर घुमा दूं इसको, देखिए इसको 6 कर दूं। अब बताइए बिंदु ए से पी और बी समदूरस्थ है कि नहीं? बताइए ए से पी कितनी दूरी पर है? 6 मीटर। ए से बी कितनी दूरी पर है? 6 मीटर। मतलब ए से जितनी दूरी पर पी है, ए से उतनी दूरी पर बी है। तो आप कह सकते हो पी ए कितना है, या एपी, पी ए लिखे या एपी लिखे? बताइए एपी कितना है? 6। और ए बी भी कितना है? 6। तो एपी और ए बी बराबर हुआ कि नहीं? तो आपको देखना पड़ता किस बिंदु से हम कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ किससे कंपेयर किए थे? पी से। यहाँ किससे कंपेयर किए? ए से। अब करते हैं बी से। अब मैं बिंदु बी से देख रहा हूं। कहां से? बी से। बिंदु बी से देख रहा हूं। तो बताइए बिंदु बी से पी कितनी दूरी पर? 7 मीटर। अब बिंदु बी से ए कितनी दूरी पर? 9 मीटर। क्या दोनों समान दूरी पर स्थित है? ये है 7, ये है 9। क्या समान दूरी पर स्थित है? नहीं। तो क्या बिंदु ए और पी बी से समदूरस्थ होगा? बी से समदूरस्थ होगा? बी से ये 7 दूरी पर, ये 9 मीटर दूरी, तो समदूरस्थ नहीं होगा। अब देखिए अगर मैं इसको 9 कर दूं, देखिए बिंदु बी से पी कितनी दूरी पर है? 9 मीटर पे। बिंदु बी से ए कितनी दूरी पर है? 9 मीटर पे। ये भी ये 9, ये भी 9। क्या बिंदु बी से ए और पी समदूरस्थ है? समदूरस्थ होगा तो क्या होगा बताइए? बीपी और ए बी बराबर होगा कि नहीं? तो आप कहने का मतलब अगर दूरी बराबर हो तो समदूरस्थ होगा, और दूरी बराबर नहीं हो तो समदूरस्थ नहीं होगा। लेकिन किससे देख रहे हैं वो देखना पड़ेगा। इसमें किससे देख रहा है? इस बिंदु से देख रहा है। जांच करें कि बिंदु ये इन बिंदु से समदूरस्थ है कि नहीं। आइए मैं दिखा, आइए इसको सॉल्व करते हैं। इस बिंदु को मैं पी मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? पी। इससे देख रहा है, इससे। इसको क्या मान लेता हूं? पी। इसका कोऑर्डिनेट कितना है? -2,3। अब 3 बिंदु है। आपको एग्जाम में फिगर नहीं बनाना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। तीन बिंदु है ना, इसका नाम मैं ए दे देता हूं। क्या? 1, -1। इसका नाम मैं बी दे देता हूं। क्या? -5, 7। और इसका नाम मैं सी दे देता हूं। किसका? 2, 5। यही बोल रहा कि क्या बिंदुएं 1, 1, -5, 7 और 2, 5 बिंदु -2, 3 से समदूरस्थ है कि नहीं। कहने का मतलब ये हुआ ये तीनों बिंदु क्या इससे बराबर दूरी पर है? ये क्या इससे बराबर दूरी पर है? तो क्या करेंगे, मैं एपी निकालेंगे, बीपी निकालेंगे और पीसी निकालूंगा। अगर तीनों बराबर आ गए तो समदूरस्थ है। अभी तो पढ़े थे समदूरस्थ मतलब क्या? समान दूरी पर स्थित। समदूरस्थ मतलब क्या होता है? समान दूरी पर स्थित। तो अगर मैं पीए निकाला 5 आ गया, ये 10 आ गया। मैं पीए निकाले, मान लिया 10 आ गया। अब पीबी निकाला, ये भी 10 आ गया। और पीसी निकाला, ये भी 10 मीटर आ गया। देखिए पी अगर मैं निकालूंगा 10 मीटर आ जाए, अब पीवी भी निकालू ये भी 10 मीटर आ जाए, और पीसी निकालू ये भी 10 मीटर आ जाए। तो बताइए तीनों बराबर दूरी पर है कि नहीं? पी से ए कितनी दूरी पर? 10 मीटर। पी से बी कितनी दूरी? 10 मीटर। पी से सी कितनी दूरी? 10 मीटर। क्या समदूरस्थ हुआ? बिल्कुल हुआ। अगर ये 12 कर दूं तो अब बताइए क्या तीनों समदूरस्थ है? नहीं। दो को समदूरस्थ है, तीनों नहीं। तीनों के बारे में पूछा, तीनों के बारे में पूछा, इसके बारे में भी, इसके बारे में भी, इसके बारे में। तो तीनों समदूरस्थ नहीं होगा। ए और बी होगा, क्योंकि ए की दूरी कितना? 10 मीटर। बी की भी दूरी कितना? 10 मीटर। लेकिन बोलते क्या तीनों समदूरस्थ है? नहीं। ये दोनों 10, ये कितना है? 12। तो यही सवाल है। तो मैं पहले पी ए निकालूंगा, फिर पीबी निकालूंगा और फिर पीसी निकालूंगा। अगर तीनों बराबर आ गया तो बोल देगा समदूरस्थ है। आइए
तो क्या क्या मान है बताए, पी का नियामक क्या मान है, -2, 3। ए का नियामक क्या निकाले, मान है 1, -1। बी का नियामक क्या मान है, -5, 7। और सी का नियामक क्या मान है, -2, 3। पहले क्या निकालूंगा, पी ए, क्या निकालूंगा, पी ए। तो हमको पी और ए से मतलब, किससे, पी और ए से, पी ए और ए से। चलिए, तो पी ए के बीच की दूरी, ये फिगर मिटा देते ना, समझने के लिए बताया हम। इस फिगर में समझाने के लिए आप पी ए निकालूंगा, पी बी निकालूंगा, पी सी निकालूंगा, और तीनों बराबर आ गया तो बोलेंगे समदूरस्थ है, और नहीं आया तो नहीं आएगा, नहीं बोलेंगे। चलिए मिटाता हूं, तो मैं पी ए निकालूंगा, पी ए क्या निकालूंगा, पी ए, चूंकि पी ए के बीच की दूरी, पता है दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 और माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब पूरे पे क्या है, अंडर, ये होता है ना फॉर्मूला। चलिए आइए, पी ए के बीच की दूरी निकालो, मतलब पी ए का मान। तो बताइए पी ए हम क्या ले रहे हैं, पी ए, तो हमको पी से मतलब रहेगा और ए से, तो ये क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, ये x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y1, ये क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा y2। नियामक x y होता है ना, बताइए x1 का मान कितने हैं, x1 का मान बताइए -2, माइनस x2 का मान बताइए कितना है, x2 का मान 1, और उस पर क्या है स्क्वायर, फिर प्लस y1 का मान बताइए, y1 का मान 3, माइनस y2 का मान बताइए, y2 का मान -1, हो गया। अब पूरे पे क्या स्क्वायर, इस पूरे पे क्या है रूट, हो गया। चलिए पी ए क्या आ जाएगा, -1 -2 -1 कितना आ जाएगा, माइनस का 3, इसका क्या करना है स्क्वायर, प्लस यहाँ दे 3 माइनस माइनस +1, इसका क्या करना है स्क्वायर। अब पूरे पे क्या आएगा रूट। अब बताइए कितना आएगा, सोचिए। चलिए -3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस 3 और 1 4, इसका क्या करना है स्क्वायर, 3 हो गया, 4 का स्क्वायर, सॉरी 9 है ना, 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 में कितना आ गया 25। अब 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो इसलिए आ गया पी ए, पी ए के बीच की दूरी कितना है 5 इकाई, मतलब पी ए का मान कितना आ गया 5 इकाई। इसमें दिक्कत है, बताइए पी ए कितना आ गया 5 इकाई, पी ए कितना आ गया, लिख देते किनारे में, पी ए बराबर 5 इकाई, 5 इकाई। चलिए अब क्या निकालेंगे पीबी, और फिर क्या निकालेंगे पीसी, अब क्या निकालेंगे पीबी, क्या निकालेंगे पीबी, पीबी। तो अब हमको पी और बी से मतलब रहेगा, पी और बी से, पी और बी से। अब किससे मतलब रहेगा, पी से और बी से। देखिए ये पी और ये क्या बी, पी बी, तो ये x1 y1 ये क्या हो जाएगा x2 और y2, x2 और y2, x2 और y2। आइए फॉर्मूला पी बी निकालना है, बताइए लगाइए। चलिए बराबर रहेगा x1, बताइए x1 कितना है x1 -2, फिर माइनस x2, देखिए x2 कितना -5, 2 चिन्ह साथ में नहीं रहे तो ब्रैकेट आएगा। अब पूरे पे क्या स्क्वायर, फिर क्या प्लस y1 का मान बताइए, y1 कितना 3, माइनस y2 कितना 7, इसका क्या स्क्वायर। अब पूरे पे क्या आएगा रूट, हो गया। चलिए क्या बनेगा -2 माइनस माइनस +5, क्या होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से क्या आएगा -4, इसका क्या होल स्क्वायर। चलिए इधर मिटाते हैं, क्या बनेगा -2 और +5 कितना आएगा, माइनस क्या रिजल्ट 3 आएगा ना, और उसका क्या स्क्वायर, अब -4, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, माइनस में रहे या प्लस में रहे, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 और 16, 16 9 25, बता 25 किसका स्क्वायर है 5 का, बता पीबी कितना आ गया, इसलिए पीबी बराबर 5 इकाई।
पी बराबर कितना आ गया 5 इकाई, मतलब पी ए कितना आया 5 इकाई। अब पीबी भी कितना आ गया 5 इकाई, पीबी कितना आ गया 5 इकाई। अब क्या निकालेंगे पीसी, अब क्या निकालेंगे पीसी, देखो पी ए 5 आ गया, पीबी 5, अगर पीसी भी 5 आ गया तो समदुरस्त है, तीनों बराबर है, अगर नहीं आया तो समदुरस्त नहीं है, तीनों के बारे में पूछा। चलिए आते अब पीसी निकालेंगे, तो हमको पीसी से मतलब रहेगा पी और सी से, पी यहाँ पर है सी यहाँ पर है, ये x1 y1 x2 y2 रखिए। x1 का मान बताइए, x1 का कितना है, x1 कितना -2, अब माइनस x2 कितना है 2, तो माइनस माइनस डायरेक्ट प्लस कर दे, ये माइनस यहाँ माइनस 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 प्लस, पूरे पे क्या होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान बताइए कितना 3, अब माइनस y2 का मान कितना 5, इस पे क्या होल स्क्वायर, अब पूरे पे क्या आ जाएगा रूट, -2 + 2 क्या खत्म हो जाएगा 0 आ जाएगा, इसका क्या स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या आएगा -2 का होल स्क्वायर, बताइए क्या बनेगा, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, प्लस -2 का स्क्वायर क्या 4, तो 0 + 4 क्या हो जाएगा 4, बताइए 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो बताइए पीसी क्या आ जाएगा, इसलिए पीसी बराबर कितना 2 इकाई, बताइए पीसी क्या आ गया 2 इकाई। क्या तीनों बिंदु समदूरस्थ है, पी आया 5 पीबी आया 5, पीसी कितना है 2, क्या बराबर है नहीं, क्या लिख देंगे नहीं, नो नहीं समदूरस्थ नहीं है, नहीं।